दादा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं कभी नहीं चाहता था कि आप जाओ, पर मैं मजबूर हूँ दादा। पर करिश्मा को कैसे पता कि दादा यूएस जा रहे हैं? आप कहीं नहीं जाओगे दादा, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। मत रोक मुझे। रोकूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा मैं आपको। कहीं नहीं जाओगे आप मुझे छोड़ के। अभी मुझे याद है शादी से पहले कुछ दिनों के लिए तो दिव्या से अलग हो गया था। कितना टूट गया था तू, कितना दर्द हो रहा था तुझे। मेरा प्यार तो मुझसे जिंदगी भर के लिए दूर हो गया है। मत रोक, जाने दे मुझे। आप ऐसे मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो? प्लीज रुको ना, सब हो जाएगा ठीक। वही जिद नहीं करती, और फिर मेरी बात तुझे ही तो ये सब संभालना है। यहाँ अरे क्या क्या संभालना है? संभालूंगा नहीं, सब खराब कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि आप और आपको आगे सब संभालना पड़े। हेलो हेलो मिस्टर लूजर, तुम्हें एक बात अच्छे से याद दिला दूं कि तुम अब भी मेरे हाथों की कठपुतली हो। तो तुम्हारा पहला टास्क ये है कि तुम अपने दादा को अमेरिका जाने दो, क्योंकि अगर देव यहाँ रुका तो तुम गए काम से। इस नागिन को कैसे पता कि हमारे घर में इस वक्त क्या चल रहा है? देव बेटा, हो सके तो अपने छोटे भाई के लिए रुक जाओ, वो तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा। नहीं दादा, आप जाओ, आप हम सबसे दूर रह के खुश रह पाओगे। चलता हूँ। दादा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं कभी नहीं चाहता था कि आप जाओ, पर मैं मजबूर हूँ दादा। पर करिश्मा को कैसे पता कि दादा यूएस जा रहे हैं? अविनाश जी, उठिए। मासा, मासा एक बारी मेरी बात तो सुनिए मुझसे। हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। देव के लिए तुम सिर्फ उसके छोटे भाई नहीं हो अभी, उससे कहीं ज्यादा। अगर तुम रोकते तो वो रुक जाता। पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि पहले तो तुम उसे रोक रहे थे, फिर अचानक क्या हो गया कि तुमने उसे जाने के लिए कह दिया। एक बार नहीं सोचा तुमने कि हम सबके बिना घर से दूर इस हाल में वो कैसे रहेगा, और कैसे रहेंगे हम उसके बिना। मतलब दादा के जाने का दुख मुझे भी है। आपने देखा ना दादा का क्या हाल हो रखा है। ऐसे में उनका हमारे घर से दूर रहना ही ठीक है मासा। और वैसे भी वो देवांश सिंह चौहान है, आपके बेटे हैं। एक बार जो सोच लेते हैं वो करके रहते हैं।